द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर, विश्व के प्रमुख संविधान। विश्व के प्रमुख संविधान पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि संविधान कहते किसे हैं। जैसा कि आपने प्रथम वर्ष के अंदर पढ़ा ही था कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इनमें सरकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार कैसी हो, उसके अंगों का संगठन किस प्रकार हो, उसका कार्यक्षेत्र कैसा हो, उसका निर्धारण करने के लिए एक नियम समूह की आवश्यकता होती है और वह कार्य संविधान करता है। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य अपने लिए चुनता है। राज्य का स्वरूप चाहे किसी भी प्रकार का हो, आवश्यक रूप से उसका अपना एक जीवन मार्ग और संविधान होता है। यदि राज्य में कोई भी नियम न हो, मर्यादा का सर्वथा अभाव हो, तो ऐसी स्थिति में आवश्यक रूप से अराजकता की दशा उत्पन्न हो जाएगी। तो राज्य के लिए संविधान की अनिवार्यता है और इसको बताते हुए जेलेनिक कहते हैं कि संविधान रहित राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। और इसी प्रकार सुलझ कहते हैं कि राज्य कहने का अधिकार रखने वाले हर समाज का संविधान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम देखते हैं कि संविधान का अर्थ और परिभाषा क्या है। जैसे मानव शरीर के संदर्भ में संविधान के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया गया है। मानव शरीर के ढांचे और उसकी बनावट के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं कि जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के गठन से होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। हम बिना ढांचे के हमारे शरीर की कल्पना करते हैं, वैसे ही हम राज्य की कल्पना करें कि यदि राज्य के अंदर संविधान रूपी कॉन्स्टिट्यूशन ढांचा न हो तो राज्य किस प्रकार का दिखाई देता है। संविधान की बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे गिलक्रिस्ट ने कहा है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। इसी प्रकार डाइसी ने इसकी परिभाषा दी है कि संविधान उन कानूनों के समूह को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करते हैं। लास्की ने भी कहा है कि नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाएं, किस प्रकार से बदले जाएं और उन्हें कौन बनाए। फाइनर की परिभाषा है कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की अवस्था होती है। इसके अलावा जॉर्ज कार्नवेलिस, कूली आदि कई विद्वान हैं जिन्होंने संविधान की परिभाषा दी है और संविधान की परिभाषा देते हुए उसको समझाने का प्रयास किया है। तो इन सभी परिभाषाओं को, जो परिभाषाएं दी हैं, उनमें हमने देखा है गिलक्रिस्ट, डाइसी, फाइनर, है ना, उनसे क्या स्पष्ट होता है कि किसी राज्य के संविधान द्वारा मुख्य रूप से 3 बातें निश्चित की जाती हैं। क्या, कौन सी 3 बातें? नंबर 1, व्यक्ति और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध क्या है, व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध क्या है, सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के जो विविध अंग हैं उनका पारस्परिक संबंध क्या है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम संविधान के बारे में कह सकते हैं कि संविधान राजकीय आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है और जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों का स्वरूप, गठन, उसकी शक्ति, सरकार के विभिन्न अंगों में क्या संबंध है ना, उसको निश्चित किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं।